फाइनली आज ग्रो आईपीओ लिस्ट हो चुका है मार्केट में। लिस्टिंग गेन के तौर पे दिया है 12%, लेकिन अभी करंटली इसका जो गेन चल रहा है 23% चल रहा है। तो आज की वीडियो में ग्रो का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी को जानेंगे और प्लस में टेन इको क्लीन एयर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कंपनी करती क्या है, क्या करने वाली, सारी चीजों को कवर करने वाले फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे, क्या क्या बिजनेस है, जिसके बाद अपन समझ पाएंगे कि इस आईपीओ में भी अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत में ही जानते हैं भैया कि ग्रो आईपीओ में क्या करना चाहिए। जो ग्रो आईपीओ अभी लिस्ट हो चुका है 12% का लिस्टिंग दे चुका है, अभी 23% का लिस्टिंग चल रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये समझो कि अगर आपके पास एक लॉट मिला है तो आपको सेल कर देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच के जा रहे हो कि मतलब चीजें बैंक में नहीं जाकर देखेंगे, चीजें आप बैंक में देख कर ही आप अभी इन्वेस्ट किए हो इसमें, तो चीजें यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड में अपन समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एक लॉट है तो आपको सेल कर देना चाहिए। अगर आप सोच के रखे हो कि लॉन्ग टर्म जाना है तो नो डाउट ये कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो 23% का गेन मिल रहा है आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर जब डाउन आएगा तो आप वहां से लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 2 लॉट्स मिले हैं तो एक लॉट आप सेल कर देना चाहिए और एक लॉट को रखना चाहिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। एक लॉट का पैसा फ्री हो जाएगा ताकि आने वाले आईपीओ में आप अप्लाई कर पाओ और थोड़ा सा नीचे आए तो भी उसका रिग्रेट ना रहे, और नीचे आ जाए तो फिर उसको अगेन बाई कर पाओ। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना चाहिए आपको ग्रो आईपीओ में। बेसिकली ये कंपनी भी अच्छी है, सेक्टर भी अच्छा है, कमाई भी इसका अच्छा है और आने वाले समय में इसका ग्रोथ भी अच्छा है। तो इस हिसाब से आप इस आईपीओ को देख सकते हो। एक लॉट है तो आपको सेल कर देना चाहिए, 2 लॉट है तो एक लॉट को लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए रख देना चाहिए और एक लॉट को सेल कर देना चाहिए ताकि नीचे आए तो रिग्रेट ना हो, और नीचे आ भी जाता है तो अगेन उसको बाई कर पाओ। तो उस तरीके से आपको चलना है। तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी डे यही रहेगा सिंपल में। तो ये रहा ग्रो आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं टेन इको क्लीन एयर इंडिया के बारे में कि आखिर ये कंपनी करती क्या आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जानने होंगे आपको कि ये जो कंपनी, इसका पेरेंट जो कंपनी है टेन इको इंक कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी है और टेन इको क्लीन एयर इंडिया एक सब्सिडरी उसका ही कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये लोग मेनली काम करते हैं इमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर, जिसका काम है कार और ट्रक्स जैसे बड़े बड़े कार्स में एग्जॉस्ट वगैरह, एग्जॉस्ट पाइप, मफलर्स, जो की होता है एयर रिलेटेड काम होता है। क्लीन एयर इंडिया जिसे नाम से भी पता चल रहा है, क्लीन मतलब जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इनके प्रोडक्ट आते हैं ये बड़े बड़े कार्स में लगते हैं, लाइक डीजल पर्टिकुलर फिल्टर्स जो वगैरह होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर, मफलर, एग्जॉस्ट पाइप ये लोग बनाते हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से 7 क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन सोल्यूशन और 5 एडवांस राइड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी है जो कि 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी में लोकेटेड है। 31 मार्च 2025 तक इनके पास 145 एम्प्लॉय अभी तक काम कर रहे हैं। 2025 के 31 मार्च तक के ये डाटा है। ठीक है जी, अपने को पता चल गया। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि इंडिया और ग्लोबल मार्केट में लीडिंग सप्लायर है क्लीन एयर पावर ट्रेन और सस्पेंशन सिस्टम के लिए। 12 मॉडर्न फैक्ट्रीज और लोकल सप्लाई चेन के साथ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मेंटेन भी करती है। बहुत अच्छा बात है। अपन कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे तो 12 नवंबर यानी कि आज के दिन ही मार्केट में इस आईपीओ का ओपनिंग है। आज से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग होगा 14 नवंबर को और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा 17 तारीख को। रिफंड आपको मिल जाएंगे 18 तारीख को और नहीं मिलेंगे तो आपका पैसा भी रिटर्न हो जाएगा 18 तारीख के ही। ठीक है जी, आपको पता चल गया। लिस्टिंग होगी 19 तारीख को, ये अपने को बेसिक डिटेल पता हो गया। इस तारीख को ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है, इस तारीख को आपको रिफंड मिलने वाला है अगर आपको नहीं मिलता है तो। अब टेन इको के बारे में बात करेंगे तो ये जो पैसा उठा रही है टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, ये एक ड्रॉबैक है। आगे समझेंगे तो पता चलेगा कि ये जो जितने भी पैसे उठा रही है 3600 करोड़, ये कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं होना है। कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास जाने वाला है, जो इन्वेस्टर है उनके पास जाने वाला है। इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज पर शेयर, चलो कोई बात नहीं। प्राइस बैंड जो रखा गया 378 से लेकर 397 और लॉट साइज 37। ये टोटल ऑफर फॉर सेल है, ये अपने को पता चल गया। एनएससी बीएससी पे दोनों पे लिस्ट होने वाला है। रिटेल के लिए रखा गया 35% आपको यहाँ पे कोटा मिल जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट चांस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो। 37 शेयर 14,689 रुपीज आपको एक लॉट में मिलेगा। रिटेल मैक्स अप्लाई कर सकता है 30 लॉट, जिसमें आपको लग जाएंगे इन्वेस्टमेंट 1,90,975 सॉरी 57। ठीक है जी, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा और इसके आगे और भी आपको इन्वेस्टमेंट देना है तो स्मॉल एसएनआई में स्वीप करके 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 2,05,646 रुपीज और मैक्सिमम आपको लगेगा 9,98,805 रुपीज। तो ये आपका बेसिक डिटेल पता चल गया। आईपीओ का लॉट साइज पता चल गया। अगर अपन प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग के पास अभी तक है डाटा के हिसाब से जो इसका रूल रेगुलेशन है 75% से नीचे आना होता रहता है। तो यहाँ पे 97.2% इनके पास पहले से होल्डिंग था और अभी जो आईपीओ के बाद हो रहा है 74.79%। मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के हिसाब से ये लोग सेल कर रहे हैं, उतना भी नहीं सेल कर रहे हैं। मतलब इतना सेल करके ये कंपनी से लिक्विडेट करना रहता है कि 75% आपको कम से कम मतलब डाटा के हिसाब से आफ्टर आईपीओ उससे कम रहना चाहिए आपके पास।
ठीक है जी, ये अपने को पता चल गया। कंपनी क्या करती है पता चल गया, डेट पता चल गया। अब अपन अगर इसका फाइनेंशियल देखेंगे, ये टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है, ये भी अपने को पता चल गया। फाइनेंशियल देखेंगे तो एसेट्स जो देखेंगे 2023 से 2025 तक के डाटा दिए गए, 31 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक के डाटा दिए गए। एसेट्स जो देखोगे, एसेट बढ़ा है नो डाउट। 2023 में 2429 करोड़ था, 2025 में मार्च का अगर देखोगे तो 28 से 31 करोड़। अभी ये जून तक के डाटा है तो ये बढ़ेगा ही, ठीक है, ये अपने को पता चलता है। टोटल इनकम जो है अभी देखोगे तो ये बढ़ेगा 4348, मतलब थोड़ा सा कम ही रहेगा, मतलब उतना भी नहीं बढ़ने वाला, ठीक है जी। तो प्रीवियस जो ईयर है 2025 के मार्च का क्वार्टर है तो ये थोड़ा सा उससे नीचे रहेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी देखोगे तो ये तो ठीक ठाक ही जाएगा, अभी जून तक का डाटा है, फिर भी ये ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे ग्रोथ में चल रहा है। इबिटा 228 है, कोई बात नहीं। इबिटा भी देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे ग्रोथ में है। मार्च 31 2025 तक का डाटा के हिसाब से 815 करोड़, और अभी जो जून चल रहा है इसमें भी आपको देखेगा तो 228 करोड़। नेटवर्थ बढ़ा है नो डाउट, अभी भी नेटवर्थ बढ़ा है नो डाउट। रिजर्व और सरप्लस अच्छा है, बढ़ा है। जो बोरोइंग देखोगे इसके पास लोन नहीं है, मतलब 0 लोन है, इसके पास पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी इस कंपनी को भी और ज्यादा किसी व्यक्ति से पैसे लेकर ये लोग करे। तो ये लोग बेसिकली लिक्विडेट कर रहे हैं अपने शेयर्स को और कंपनी को पब्लिक कर रहा है। केपीआई डाटा देखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो आपको पता चलेगा आरओई है जो कि 40% ज्यादा है, आरओसी है 50% से ज्यादा, 55 56% है। अब बताओ 20% ज्यादा होता है तो इनफ होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 46% है, बताओ जी, अच्छा है। पेट मार्जिन 11% है, इबिटा मार्जिन 16% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 और मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर दिस आईपीओ 16,023 करोड़ रुपए। ये बहुत अच्छा कंपनी मुझे देखने से लग रही है अभी तक के डाटा के हिसाब से। बैक टू बैक लॉसेस वाला कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रही है, उससे तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। मतलब जितने भी बैक टू बैक जितने भी लॉस मेकिंग कंपनी लाइक फिजिक्स वाला का ही बात कर लेते हैं, ये कोई भी मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, फिर भी वो लिस्ट हो रही है अच्छे खासे, वहाँ पे जीएमपी चल रहे हैं तो वो अच्छे बात है, छोड़ देते हैं उसको। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर लॉस मेकिंग कंपनी। अगर इसका आईपीओ अभी देखिएगा तो 13 चल रहा है, पोस्ट आईपीओ देखिएगा तो 16 चलेगा, और पी देखिएगा तो 23 के आसपास रहेगा। पी थोड़ा सा मतलब 20 के आसपास रखा जाता वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम करके लेते तो 20 के आसपास पी इसका बेस्ट होगा। अगर पेयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखेंगे कि इस सारे कंपनी का पी का है, इसके कंपटीटर है आरएचपी के हिसाब से बोस, टिनकेन, एसकेएफ, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, शारदा मोटर्स, गैब्रियल, यूनो, सोना, इनका जो दिखेगा पी, तो ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, तो बोस का है जो कि 57 है, टिनकेन का 49 है, एसकेएफ का 20 के आसपास है, जेडएफ का 53 है, शारदा का 10 के आसपास है, गैब्रियल का 75 है, यूनो का 75 है, सोना बीएलडब्ल्यू का है 50। तो इसके ओवरऑल मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए तो बहुत मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर इसका पी जाता 20 के आसपास या 20 से नीचे तो और अच्छा होता, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं है। बाकी अदर कंपनी की तरफ जैसे लॉस मेकिंग कंपनी मार्केट में आ रही है, पैसे उठा रही है और निकल रही है। इसका करंट जीएमपी के बारे में बात करेंगे तो भैया 75 रुपीज चल रहा है, यानी पर लॉट के हिसाब से आपको 18.89% आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि आपको 2775 रुपए आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा एक लॉट के हिसाब से। लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं होता है, जीएमपी केवल अंदाजा होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसको देखने की जरूरत है। मेरे हिसाब से कंपनी लिस्ट होने भी वाली है 20% के आसपास, इसको आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। कंक्लूजन की बात करेंगे तो ओवरऑल कंपनी का इंडस्ट्री अच्छा है, कंपनी काम करती है अच्छी है, लेकिन ये ओवरऑल ये इंटरनेशनल कंपनी पर डिपेंडेंट है, यानी कि इंटरनेशनल इनका पेरेंट कंपनी है। बाकी ये लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऑफर फॉर टोटल का टोटल इंटायर ऑफर फॉर सेल है, ये भी उतना बुरी नहीं है जिस हिसाब से इनके पास कर्ज नहीं है और अच्छे खासे प्रॉफिट में है। आरओई बहुत अच्छा है, ये भी थोड़ा सा 20 के आसपास रहता और अच्छा होता, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इस आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए, मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ। और जितने भी लॉस मेकिंग कंपनी है उससे तो अच्छा है कि इस कंपनी में अप्लाई किया जाए और देखा जाए कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से आपको 20% का गेन आपको देखने को मिल सकता है, तो अप्लाई कर देना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।